Hello, here is Rasmi. Let's start today's discussion about Turing machine. आज हम लोग Turing machine के बारे में पढ़ेंगे. What is it? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं Turing machine क्या होता है. तो देखिए ये भी मशीन इससे पहले भी आपने पढ़ा. क्या क्या पढ़ा? डीएफए पढ़ा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, है ना. और पुश डाउन ऑटोमाटा पढ़ा आपने, या फाइनाइट ऑटोमाटा बोले, पुश डाउन ऑटोमाटा है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमाटा है. तो इन सब से जो है मोर पावरफुल मशीन आपका कौन है? ट्यूरिंग मशीन, राइट. कि मोर पावरफुल मशीन इज ट्यूरिंग मशीन. इन सब से ज्यादा पावरफुल है आपका. पहली बात. दूसरी बात कि ये जो है कैसे लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है? तो इट रिकॉग्नाइजेज रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज. अब सवाल उठता है कि ये रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज क्या होता है? रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज, ठीक है. अब एनुमरेबल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो ये जो है ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर से जनरेट होने वाले लैंग्वेज को अपन रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज कहते हैं ना. अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, ठीक है. अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर मतलब क्या हुआ? कि जिसमें आपका कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी तरह के लैंग्वेज को जनरेट करेगा, किसी भी तरह के स्ट्रिंग को जनरेट करेगा, और लैंग्वेज में जो ग्रामर होगा उसके ऊपर किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा. तो जवाब होगा बिल्कुल सही कि भाई फाइनाइट ऑटोमाटा में क्या था? देयर वाज सम रेस्ट्रिक्शन कि भाई आपका जो है नॉन टर्मिनल टर्मिनल फॉलोड होना चाहिए, या टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल होना चाहिए. तो इट वाज सम टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन देयर. Similarly, in push down automata also there were non-terminal followed by a terminal plus non-terminal ka whole star. So it is also kind of some restriction, but in Turing machine or in recursive enumerable language, for this type of language, the grammar has no any restriction. Grammar किसी तरह का कोई restriction ही नहीं लगाया है ना. तो निश्चित तौर पे ये जो होगा सबसे ज्यादा पावरफुल आपका होगा. पहली बात. दूसरी बात कि इसमें भी जैसे जो ट्यूरिंग मशीन होते हैं, बाकी मशीन भी तो आपके क्या थे? नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन आप बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन. तो यहाँ पर भी आपका क्या है? दो डिवीजन है ट्यूरिंग मशीन का. वन इज डिटर्मिनिस्टिक, अनदर वन इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक. तो आप सब फिर कहेंगे तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट जो होता है, जब आपने कुछ नहीं करा इसके लिए पार्ट अलग से, तो बाय डिफॉल्ट एफ ए यू बाय डिफॉल्ट जो होगा वो आपका ट्यूरिंग मशीन क्या होगा? डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन होगा. जबकि आपका पुश डाउन की बात जब ऑटोमाटा की करते हैं तो वहां पे जो बाय डिफॉल्ट मशीन होता है वो क्या होता है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक. अच्छा, अब सवाल उठता है कि इसमें से पावरफुल कौन होगा? तो इसमें क्या होता है कि बोथ हैव सेम पावर, बोथ हैव सेम पावर, है ना. अगर आपको कंपैरिजन करने की बात की जाए तो आप क्या बोलेंगे कि ट्यूरिंग मशीन में आपका जो डिटर्मिनिस्टिक हो या नॉन डिटर्मिनिस्टिक, दोनों मशीन का पावर क्या होता है? सेम होता है, बिल्कुल फाइनाइट ऑटोमाटा की तरह. फाइनाइट ऑटोमाटा में भी हमने क्या पढ़ा है कि पावर क्या होता है? सेम. लेकिन क्या ये बात पुश डाउन ऑटोमाटा के लिए याद है आपको? तो आप कहेंगे यस आई हैव रिमेम्बर, आई हमको याद है. पुश डाउन ऑटोमाटा में नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमाटा एंड डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमाटा, deterministic push down automata both have different power, right? both have different power. हम लोग को याद है ये सारी चीजें, है ना. तो एक जो है रिव्यू अपने को मिल गया. जबकि ये बात क्या है? ट्यूरिंग मशीन में अलग है. ट्यूरिंग मशीन में दोनों का पावर, दोनों मशीन का क्या होता है? सेम होता है. और डिटर्मिनिस्टिक जो ट्यूरिंग मशीन है वो बाय डिफॉल्ट आपका होता है. ठीक है. तो अपने को क्या याद रहा कि जो ट्यूरिंग मशीन है it is more powerful than any other automata machine, like such as आपका finite automata, push down automata, linear automata. इन सबसे जो more powerful, अधिक powerful मशीन है वो ट्यूरिंग मशीन है, या यूं कहें कि इससे ज्यादा पावरफुल कोई मशीन ही नहीं है. ठीक है. दूसरी बात आपकी क्या हो गई कि ये कैसे लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है? सेकेंड पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर, रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज, राइट. अब रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज क्या होता है? तो
तो इसका जो ग्रामर होगा जिससे ये जनरेट होगा दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका कि इसका भी जो ट्यूरिंग मशीन है इट इज आल्सो अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, डिटरमिनिस्टिक एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक मशीन, राइट। तो बोथ हैव सेम पावर, दोनों का पावर में कोई डिफरेंस नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपका क्या होगा, ट्यूरिंग मशीन वो डिटरमिनिस्टिक ही होगा। तो इतनी बात हम लोग जो इसके बारे में बेसिक समझने चाहिए दैट वी नो इट, हम लोग समझ गए। तो अब देख लेते हैं, एक छोटे से ब्लॉक डायग्राम बनाती हूँ जिसमें आपको ये मैं दिखाने का कोशिश करती हूँ कि जो आपका ट्यूरिंग मशीन है वो असल में क्या है, वो किसकी तरह एक्ट करता है। तो आपका रिकॉग्नाइजर और एक्सेप्टर की तरह भी ट्यूरिंग मशीन एक्ट करता है। अब वो कैसे करता है तो इसको हम लोग एक डायग्राम से, ब्लॉक डायग्राम से समझ लें। ट्यूरिंग मशीन यहाँ लिख सकते हैं अपन, ट्यूरिंग मशीन एक्ट्स एज रिकॉग्नाइजर और एक्सेप्टर, है ना, रिकॉग्नाइजर और एक्सेप्टर राइट। अब ये सवाल उठता है कि ये कैसा होता है, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए ये मान लीजिए आपका कोई क्या है, ट्यूरिंग मशीन है, ठीक है। तो आप कहेंगे यस ट्यूरिंग मशीन है। तो इसमें हम बाकी लैंग्वेज की तरह क्या देंगे, कुछ इनपुट देंगे एंड वी विल गेट सम आउटपुट। तो आप इनपुट क्या देंगे, तो आप कहेंगे कि लैंग्वेज मशीन है तो निश्चित तौर पे इनपुट जो होगा वो कुछ स्ट्रिंग ही होगा, जो उस लैंग्वेज का होगा या नहीं भी होगा, है ना। तो हम इनपुट क्या करेंगे, सम इनपुट स्ट्रिंग करेंगे। और ये जो ट्यूरिंग मशीन है ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा लैंग्वेज को, एक्सेप्ट सम लैंग्वेज ओवर व्हाट, लैंग्वेज है तो कुछ ना कुछ अल्फाबेट भी होगा, है कि नहीं। बिना अल्फाबेट के तो लैंग्वेज होता नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, दो ही केस तो होना है, या तो आपका ये लैंग्वेज क्या होगा, जो स्ट्रिंग है ये दिस स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस लैंग्वेज, और या दूसरी बात क्या होगी कि यहाँ पर जो है एक्सेप्टेंस नहीं होगा। अच्छा एक बात यहाँ आपको मैं बता दूं कि इसमें जो एक्सेप्टेंस स्टेट होता है वो यूनिवर्सल मेथड वाला होता है। और यूनिवर्सल मेथड क्या होता है, जिसमें हमारा जो फाइनल स्टेट से मेरा एक्सेप्टेंस हो जाए, है ना। तो फाइनल स्टेट से क्या मतलब है, तो आपके पास जो सेट ऑफ स्टेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक स्टार्ट स्टेट होता है और दूसरा फाइनल स्टेट होता है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जब आपका जो स्ट्रिंग है वो फाइनल एक्सेप्ट स्टेट के द्वारा एक्सेप्ट हो, तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। क्लियर। तो आपका अगर लैंग्वेज क्या हो गया, सॉरी ये स्ट्रिंग जो हो गया इस लैंग्वेज के लिए क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो एस में जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे कि डब्लू, जो आपने इनपुट स्ट्रिंग मान लीजिए डब्लू आपने किया, तो क्या लिखेंगे कि डब्लू इज वैलिड स्ट्रिंग, है कि नहीं। एक्सेप्ट कर गया इसका मतलब डब्लू क्या है आपका, वैलिड स्ट्रिंग है। और डब्लू क्या हो गया, बिलोंग्स टू एल, है कि नहीं। वैलिड तभी होगा जब ये क्या होगा, लैंग्वेज को बिलोंग करेगा। और इसको आप क्या लिखेंगे कि ये जो है हॉल्ट कर गया आपका कहाँ पर, एट फाइनल स्टेट, है ना, कि नाउ योर स्टेट रीच टू फाइनल स्टेट। तो आप क्या कहेंगे कि मेरा जो मशीन है ये स्ट्रिंग को क्या किया, रीड कर लिया, और ये किस स्टेट को रीच कर गया, फाइनल स्टेट को रीच कर गया, है ना। रीड करता और फाइनल स्टेट पे ये रीच नहीं करता तो क्या आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट होता, तो आप कहते बिल्कुल नहीं। स्ट्रिंग को एक्सेप्टेंस तभी होगा जब उस स्ट्रिंग को रीड करने के वक्त आप किस स्टेट को रीच कर जाए, फाइनल स्टेट तक, तभी आप कहेंगे कि ये जो लैंग्वेज, ये जो स्ट्रिंग गिवन डब्ल्यू है दैट इज एक्सेप्टेड बाय दिस ट्यूरिंग मशीन, राइट। और ये जो है और वैलिड भी हो गया क्योंकि ये लैंग्वेज के द्वारा क्या हो रहा है, एक्सेप्टेड है। अच्छा अब दूसरी बात क्या है कि ये आपका हो सकता है क्या कि ये आपका रीड नहीं किया, ये मशीन आपका एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब क्या होगा कि ये कब नहीं करेगा, तो आप कहेंगे कि जब डब्लू जो होगा वो वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगा, है कि नहीं। अच्छा सवाल उठता है कि जब डब्लू इज नॉट वैलिड स्ट्रिंग, राइट। तो डब्लू जब वैलिड स्ट्रिंग कब नहीं होगा, जब डब्लू आपका किसको नहीं बिलोंग करे, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करे, है कि नहीं। ये वैलिड कब नहीं होगा, जब ये बिलोंग नहीं करेगा लैंग्वेज को, तब आप क्या कहेंगे, तो क्या ये मशीन हॉल्ट करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस परिस्थिति में आपका हॉल्ट जो है कहाँ करेगा, हॉल्ट कर सकता है, तो इस बात हॉल्ट अगर करता भी है तो कहाँ करेगा,
तो आप कहेंगे बिल्कुल नॉन फाइनल स्टेट पे ही करेगा, क्योंकि अगर फाइनल स्टेट पर हॉल्ट हो गया तब तो निश्चित तौर पे आपका क्या हो गया, फाइनल स्टेट पे अगर हॉल्ट होगा तब तो जो आपका गिवन स्ट्रिंग है वो तो एक्सेप्टेबल होना ही होना है कि नहीं। लेकिन यहाँ चूंकि आपका स्ट्रिंग जो है किस पर हॉल्ट किया है, नॉन फाइनल स्टेट पर, इसका मतलब जो आपका W जो स्ट्रिंग आपने लिया है ये लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करता है। एक बात तो ये आपकी हो गई। दूसरी बात आपकी क्या हो गई कि ये भी हो सकता है कि ये कभी हॉल्ट ही नहीं करे, समझ रहे हैं, और नेवर हॉल्ट। एक बात ध्यान दें यहाँ पर कि आपका जो ट्यूरिंग मशीन है इसमें इस बात की भी बड़ी संभावना बनती है कि जब आपका स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो हो सकता है आपका मशीन कभी हॉल्ट करे ही नहीं। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट, यस यू रिमेम्बर इट, है ना। कि क्या हुआ आपका कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो किसकी तरह एक्ट करता है, रिकॉग्नाइजर की तरह, और इसको क्या कहेंगे, एक्सेप्टर की तरह। तो देखिए आपका जो ये मशीन है ये क्या कर रहा है, ये रिकॉग्नाइज कर रहा है आपके स्ट्रिंग को कि क्या ये जो है स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में है मौजूद की नहीं है, या फिर ये एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर ये लैंग्वेज में स्ट्रिंग मौजूद है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर वो लैंग्वेज में है तब तो आपका पक्का ट्यूरिंग मशीन क्या करेगा, हॉल्ट करेगा। कहाँ पर, फाइनल स्टेट पर, इट इज इंपॉर्टेंट। और अगर नहीं है प्रेजेंट वो स्ट्रिंग आपके लैंग्वेज में, तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, मतलब लैंग्वेज में ये स्ट्रिंग बिलोंग नहीं करता है। दूसरी बात आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर हो सकता हॉल्ट करे या फिर कभी हॉल्ट करे ही ना। तो अगर हॉल्ट करेगा भी तो आपका कहाँ करेगा, तो यू हैव टू रिमेम्बर एट नॉन फाइनल स्टेट। और अगर कभी हॉल्ट ही नहीं करेगा तब तो उसकी बात ही दूसरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक एक बेसिक बात हम लोग ट्यूरिंग मशीन के बारे में समझ लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इसी में एक बात लगे हाँ 2 मिनट में ये भी समझते चलते हैं हम लोग कि जो ट्यूरिंग मशीन होता है ये किसकी तरह काम करता है, एनुमरेटर की तरह भी काम करता है। इसका मतलब क्या है कि ये एनुमरेट करता है, ये क्या करता है, एनुमरेट करता है। एनुमरेट करने का मतलब क्या हो गया कि किसी भी लैंग्वेज में क्या क्या स्ट्रिंग हो सकता है उस स्ट्रिंग को क्या करता है, ये एनुमरेट करता है, मतलब जनरेट भी करता है, ठीक ना। तो इसको तो आप क्या लिख सकते हैं, ट्यूरिंग मशीन एक्ट्स एज ए एनुमरेटर, एक्ट्स एज एनुमरेटर, ठीक है ना। तो ट्यूरिंग मशीन एक्ट्स एज एनुमरेटर, ठीक, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। तो अब ये जो ट्यूरिंग मशीन है ये एनुमरेटर की तरह काम करेगा। तो इस बात को हम लोग कैसे समझे, तो इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये क्या है, आपका ब्लॉक डायग्राम किसका है, कि ये कोई ट्यूरिंग मशीन का है। तो आप लिख इसमें क्या लिख रहे हैं कि ट्यूरिंग मशीन एनुमरेट्स, एनुमरेट्स क्या, कुछ लैंग्वेज को एनुमरेट्स करेगा, है ना। एनुमरेट्स लैंग्वेज सपोर्ट एल ओवर, लैंग्वेज है तो कुछ ना कुछ उस लैंग्वेज के लिए अल्फाबेट होगा, तो ओवर सम अल्फाबेट, ठीक है ना। लैंग्वेज एनुमरेट्स लैंग्वेज एल ओवर सम अल्फाबेट, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है ये किसकी तरह काम करेगा, तो ये कहता है एनुमरेटर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, एनुमरेटर की तरह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अभी अभी मैंने क्या कहा कि जब ये एनुमरेटर की तरह काम करेगा तो ये क्या करेगा, तो इट विल जनरेट स्ट्रिंग, यानी कि वर्ड, कौन सा वर्ड, वही सब वर्ड ये जनरेट करेगा जो वर्ड क्या है आपका इस लैंग्वेज में प्रेजेंट है। तो ये जैसे W1 must belongs to L, W2 also must belongs to L, W3 also must belongs to L, like this, right? तो एनुमरेटर की तरह देखिए ट्यूरिंग मशीन किसकी किसकी तरह काम करता है, तो अभी जस्ट इसके पहले देखे ब्लॉक डायग्राम में कि रिकॉग्नाइजर की तरह काम करेगा, एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, है ना। और दूसरा किसकी तरह काम करेगा, तो एनुमरेटर की तरह भी काम करेगा। एनुमरेट करने का मतलब क्या हो गया कि इट विल जनरेट सम स्ट्रिंग, है ना, और सम वर्ड दैट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज ओवर सम अल्फाबेट, लैंग्वेज है तो अल्फाबेट होगा। और ये एनुमरेट कर कौन रहा है, तो यकीनन कौन कर रहा है, ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि भाई ये जो ट्यूरिंग मशीन है ये क्या कर रहा है, W1 W3 WM तक जो भी इसमें वर्ड जनरेट जितना आप करना चाहे बिलोंग्स टू दैट लैंग्वेज। तो आप तो जानते ही हैं कि वर्ड जो है किसी भी लैंग्वेज का क्या हो सकता है, इनफाइनाइट वर्ड हम लोग जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, इस लैंग्वेज से इनफाइनाइट वर्ड आप जनरेट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आता।
तो चलिए, जब इतनी बात हम लोग को समझ में आ गई तो अब हम लोग थोड़ा सा ट्यूरिंग मशीन का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेते हैं ना, कि ट्यूरिंग मशीन को कैसे आपका उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की बात की जाए तो उसमें आपका क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ट्यूरिंग मशीन में कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ लेते हैं और ये भी चर्चा कर लेते हैं कि जो यहाँ पे पहले हेडिंग दे दीजिए कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन, है ना। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन की ट्यूरिंग मशीन में होता क्या क्या है, तो ट्यूरिंग मशीन में क्या क्या होगा। तो आप कहेंगे कि मैम ट्यूरिंग मशीन है तो ये भी तो एक मशीन है, तो निश्चित तौर पे इसको क्या करना पड़ेगा, कंटेन्स, ये भी क्या करेगा, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट कंट्रोल करेगा या कंटेंट फाइनाइट कंट्रोल। फाइनाइट कंट्रोल का मतलब क्या होगा, है ना, ये ट्यूरिंग मशीन भी क्या कंटेन करता है, फाइनाइट कंट्रोल एंड व्हाट, एंड अनबाउंडेड, जिसमें कोई बाउंड नहीं हो, है ना, अनबाउंडेड व्हाट, अनबाउंडेड इनपुट टेप, राइट। इनपुट टेप आपके पास जो भी मशीन है सबके पास क्या होता है, इनपुट टेप होता ही होता है। तो यहाँ पर देखिए गौर से समझिए बात, फाइनाइट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे फाइनाइट कंट्रोल का मतलब हो गया जिसमें नंबर ऑफ कंट्रोल जो फाइनाइट हो, यानी नंबर ऑफ स्टेट जो होगा इस मशीन में, नंबर ऑफ स्टेट्स जो होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब दैट यू हैव टू काउंट, आप उसको काउंट कर सकते हैं, इन्फिनिटी टाइम्स नहीं होगा, 10 स्टेट होगा, 100 स्टेट होगा, 500 स्टेट होगा, राइट, मतलब वो काउंटेबल स्टेट होगा। ट्यूरिंग मशीन में जो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे वो क्या होंगे, काउंटेड, काउंटेड नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगे, काउंटेबल होंगे, ठीक है ना, इसीलिए इसको कहते हैं फाइनाइट कंट्रोल। अच्छा, अनबाउंडेड मतलब इनपुट टेप, इनपुट टेप का रोल क्या होगा, जिसके ऊपर आप इनपुट डालेंगे, रखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, है ना, तो वो अनबाउंडेड होगा, उसका कोई तरह का उसके ऊपर बॉन्डिंग नहीं होगा कि ये इतना ही मतलब स्टोर करेगा, 2 लेटर 10 लेटर, ऐसा नहीं है, कितना सा भी इनपुट स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसमें फिर क्या होता है, आपका नेक्स्ट क्या होना चाहिए, हर मशीन की तरह इसमें भी क्या होगा, रीड राइट हेड होगा, है ना। रीड राइट हेड का काम क्या होगा, इस इनपुट टेप पर जो कुछ भी आपने इनपुट लिखा है दैट इनपुट विल बी रीड बाय व्हाट, रीड बाय रीड राइट हेड। अब देखिए इसमें खास बात क्या है कि जो रीड राइट हेड होगा वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, रीड राइट हेड कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, आइदर लेफ्ट और राइट, समझ रहे हैं आप, लेफ्ट और राइट। देखिए मशीन के पावर को कौन बढ़ा रहा है, लेफ्ट और राइट, किसके पावर, मशीन के पावर को कौन बढ़ा रहा है, तो आप कहेंगे मशीन के पावर को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है ट्यूरिंग मशीन में, एक तो ये अनबाउंडेड इनपुट टेप कंट्रोल करता है, दूसरी बात क्या है कि रीड राइट हेड जो इसका है इनपुट को रीड करने वाला, वो उसका जो डायरेक्शन होगा रीड करने का वो लेफ्ट राइट दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लेफ्ट डायरेक्शन में राइट में रीड कर रहा है तो बस राइट ही करेगा, या रेड लेफ्ट में रीड कर रहा है तो लेफ्ट ही करेगा, नहीं, ये लेफ्ट राइट दोनों साइड से मूव करके रीड करेगा, तो इट मेक्स पावरफुल, है ना। फिर दूसरी बात ये क्या कहता है, थर्ड बात में क्या होगा कि ये बाकी मशीन की तरह ही स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट्स ऑलवेज फ्रॉम स्टार्ट स्टेट्स, है कि नहीं, ऑलवेज फ्रॉम स्टार्ट स्टेट एंड विल रीच टू एंड विल रीच टू फाइनल स्टेट, है कि नहीं, कहाँ ये रीच करेगा, फाइनल स्टेट, इन केस ऑफ फाइनल स्टेट, इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, है कि नहीं। अब भाई फाइनल स्टेट पे तो तभी रीच करेगा ना, ये लाइन तो लिखना जरूरी है कि जब आपका स्ट्रिंग क्या होगा, मतलब एक्सेप्ट होगा, जब एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो फाइनल स्टेट पे तो भला कैसे ही रीच करेगा, है कि नहीं, तो ये बात भी लिखना जरूरी है। अच्छा, ये चौथा बात हम लोग क्या रखेंगे यार कि टर्न, इसमें टर्न अराउंड कैपेबिलिटी क्या होता है, ये जो रीड राइट हेड मूव करता है आपका, रीड राइट हेड मूव्स इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन, यहाँ बोथ डायरेक्शन से आपका मतलब क्या है, तो आप लिखेंगे लेफ्ट और राइट, है ना, तो इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड टर्न अराउंड कैपेबिलिटी, है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड कैपेबिलिटी, क्लियर, कैपेबिलिटी।
कैपेबिलिटी, राइट। तो ये आपका क्या कहलाएगा, टर्न अराउंड कैपेबिलिटी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़े कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन में, चार इंपॉर्टेंट बात याद रखना है अपने को, क्या क्या, कि एक तो इसमें जो नंबर ऑफ कंट्रोल होता है, यानी कि स्टेट जो होता है दैट इज फाइनाइट, मतलब नंबर ऑफ स्टेट विल बी फाइनाइट, राइट। बट इनपुट हेड, इनपुट लेंथ जो होगा, टेप का जो लेंथ होगा वो अनबाउंडेड होगा, वो कितना भी किसी भी डायरेक्शन में आप उसको बढ़ा सकते हैं, वो अनबाउंडेड है। फिर आप क्या लिखे हैं कि रीड राइट हेड जो होता है वो क्या होता है कि दोनों डायरेक्शन में इसमें मूव करता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। फिर आपने क्या लिखा है कि हमेशा स्टार्ट किससे होगा, स्टार्ट स्टेट से, लेकिन अगर स्ट्रिंग आपका एक्सेप्ट हो गया तो वो रीच कहाँ करेगा, फाइनल स्टेट पे, बिल्कुल सही। उसके बाद आपने क्या कहा कि रीड राइट हेड का जो लेफ्ट राइट डायरेक्शन दोनों में मूव करने की कैपेबिलिटी है, इट इज कॉल्ड टर्न अराउंड कैपेबिलिटी, ठीक है। तो इतनी बात अगर थ्योरेटिकली हम लोग समझ गए तो इसको मैथमेटिकली भी हम लोग लिख लेते हैं। तो जो आपका ट्यूरिंग मशीन है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैथमेटिकली हम लोग बाकी मशीन की तरह इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ट्यूरिंग मशीन का वो कैसा रिप्रेजेंटेशन है, 7 टपल रिप्रेजेंटेशन है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 7 टपल का मतलब कि ट्यूरिंग मशीन में का जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें 7 इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या। तो पहले तो हो जाएगा सेट ऑफ स्टेट्स हो जाएगा, भाई फाइनाइट स्टेट आप कह रहे हैं तो सेट ऑफ स्टेट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, इनपुट अल्फाबेट, जिसके ऊपर आपने क्या किया है, लैंग्वेज को क्या किया है, इनपुट अल्फाबेट नहीं बोलिए, लैंग्वेज अल्फाबेट आप बोलिए, है ना। कि लैंग्वेज जब आपने डेवलप किया है तो उसमें कुछ ना कुछ अल्फाबेट होगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, देखिए इनपुट टेप सिंबल हो जाएगा कि आपका जो स्ट्रिंग जो इनपुट टेप पर जो स्ट्रिंग है उसमें क्या क्या अल्फाबेट यूज हुआ है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इनपुट टेप अल्फाबेट। और उसके बाद क्या होगा, ये ट्रांजिशन फंक्शन है, ये तो होना ही होना चाहिए सब में, है ना। और क्यू नोट क्या हो जाएगा, क्यू नोट ये आपका हमेशा किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हर मशीन में क्यू नोट स्टार्ट स्टेट होता है। और बी क्या होता है, देखिए यहाँ पे बी रिप्रेजेंट किया जाता है ब्लैंक सिंबल से। और एफ क्या हो गया आपका, एफ जो होगा वो फाइनाइट स्टेट होगा। तो ये जो स्टेट आपने डिफाइन किया है ये फाइनल स्टेट हो गया। तो इस स्टेट में नंबर ऑफ स्टेट्स जो होंगे ये दो तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा और भी जो कुछ भी स्टेट्स होंगे, है कि नहीं। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, जो भी मैंने बोला आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। क्यू क्या हो गया, वेयर क्यू इज सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, है ना। जो जो स्टेट्स ये मशीन टू मशीन क्या होगा, वेरी करेगा, फाइनाइट स्टेट्स, है ना। कि भाई एक मशीन में फाइनाइट स्टेट्स में 10 स्टेट हो सकता है, 20 15 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। फिर ये जो अल्फाबेट है ये क्या हो जाएगा, ये आपका लैंग्वेज अल्फाबेट हो जाएगा। कि जो लैंग्वेज आपका जिसके लिए आप ट्यूरिंग मशीन बना रहे हैं, है ना, तो उसका क्या आपका अल्फाबेट है, या इसको कह सकते हैं इनपुट अल्फाबेट आप इसको बोलिए, है ना। इसको इनपुट अल्फाबेट भी अपन बोल सकते हैं कि भाई हम क्या इनपुट करने वाले हैं, ठीक है। अब जो इनपुट अल्फाबेट होगा ये क्या होगा, टेप सिंबल का सबसेट भी इसको लिखा जाता है ना। कि ये टेप सिंबल में जो भी होगा उसका ये सबसेट होगा, ठीक है ना। इसी से ना टेप सिंबल में आएगा आपका कुछ भी। और ये क्या, इसको क्या लिखिएगा, टेप अल्फाबेट। अब टेप क्या है, इनपुट टेप की बात कर रहा है ये, कि भाई इनपुट टेप पर क्या रखा है आपने, जिसको आपको रिकॉग्नाइज करना है कि भाई ये ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग लैंग्वेज में है कि नहीं है। तो उसको जो जिसको आपको चेक करना है उसको वेयर यू हैव टू पुट, तो ऑन टेप, टेप इनपुट टेप। तो वहां पर जो भी अल्फाबेट होगा दैट इज कॉल्ड टेप अल्फाबेट, है ना। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रांजिशन फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर एक बात और लिख लें, क्योंकि जो मशीन आपका होता है क्या बोलते हैं, ट्यूरिंग मशीन। तो अभी हम लोग डिस्कस क्या किया कि जो ट्यूरिंग मशीन है ये हमारा क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है। तो इन दोनों में जो वैरी करता है वो क्या करता है, ट्रांजिशन फंक्शन में कहीं डिफरेंस होता है कि नहीं। तो ट्रांजिशन फंक्शन हर किसी में तो इसी से डिफरेंस है जाए ना। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रांजिशन फंक्शन आप लिखेंगे डिटर्मिनिस्टिक के लिए तो वो क्या लिखेंगे, तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ ये समझ लीजिए आप। इसका मतलब ये हुआ कि आप
किसी पर्टिकुलर स्टेट पर होंगे, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में हैं तो स्टार्ट स्टेट पर होंगे। और ये क्या है आपका इनपुट अल्फाबेट पर जो सिंबल होगा उसको आप रीड किए, तो जब आप किसी पर्टिकुलर स्टेट पर हैं, इनपुट अल्फाबेट का कोई टेप सिंबल आपने एक रीड किया, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेट पर जाएंगे या आप सेम स्टेट पर रह सकते हैं। तो ये जो भी स्टेट होगा इसी सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स में से ही कोई एक स्टेट होगा। और जो इनपुट टेप है इसके सिंबल को आप चेंज भी कर सकते हैं या सेम रहने दे सकते हैं, ये तो डिपेंड करेगा कि हम मतलब किस पर्पज से इस मशीन को डिजाइन किए हैं। और ये क्या होगा, ये जो टेप सिंबल का हेड है इसको आप किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट किसी में भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ट्रांजिशन की बात किसकी हो जाएगी, क्यू की, नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन की, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा की तरह इसको अब आप क्या लिखेंगे, टू टू द पावर क्यू स्टेट हो जाएगा, है ना। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में हमेशा नॉन जो नंबर ऑफ स्टेट्स होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट राइट, तो ये भी रहेगा, है ना, तो मूव करेगा उसी तरीके से। तो यहाँ बी को आप क्या याद रखेंगे, तो आपने कहा बी, अभी अभी हम लोग चर्चा की है, ब्लैंक सिंबल, है ना, कि एक जो आपका इनपुट टेप पर अगर कहीं पर सिंबल नहीं होगा तो उसको आप क्या कहेंगे, ब्लैंक सिंबल, दैट इज आल्सो वैलिड। और ये ब्लैंक सिंबल कहाँ है, तो ये टेप सिंबल पे ही होगा, है ना। तो इसीलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं कि दिस ब्लैंक सिंबल बिलोंग्स टू टेप सिंबल। और ये उसके बाद लास्ट में आपका सातवां क्या लिखा हुआ है, देखिए, फाइनाइट स्टेट, फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट अभी अभी हम लोग डिस्कस किए कि फाइनल स्टेट जो होगा वो सबसेट किसका होगा, सेट ऑफ स्टेट का ही तो सबसेट होगा, है कि नहीं। चाहे वो क्यू नॉट है जिसको आप इनिशियल स्टेट कह रहे हैं, इसको भी लिख लीजिए, क्यू नॉट इज इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट भी क्या होगा, फाइनल सेट ऑफ सबसेट होगा किसका, सेट ऑफ स्टेट का, तो है ना। तो इस तरीके से आप मैथमेटिकली जो है ट्यूरिंग मशीन का कॉन्फ़िगरेशन को आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, तो इतनी बात हम लोग को समझ में आ गई। अब देखिए ट्यूरिंग मशीन का वेरिएशन भी है। वेरिएशन से आपका मतलब क्या है कि ट्यूरिंग मशीन जो आपने डिजाइन किया है वो कई तरह का इसमें वेरिएशन है, एक एक करके हम लोग उसको भी फटाफट देख लेते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि जो वेरिएशन है उस सब का पावर जो होगा वो सेम ही होगा, लेकिन फिर भी वेरिएशन है, वेरिएशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। जैसे आप पढ़ लें, इसको समझ लें। अब जैसे यहाँ पर पहला वेरिएशन आपका लिखा है, मल्टीपल मल्टीपल ट्रैक्स यूजिंग ट्यूरिंग मशीन, ठीक है ना, मल्टीपल ट्रैक्स ट्यूरिंग मशीन, ठीक। मल्टीपल ट्रैक्स से मतलब पता क्या पड़ रहा है कि यहाँ पर जो ट्रैक्स होंगे वो क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, लेकिन के ट्रैक्स होंगे। मल्टीपल ट्रैक्स मतलब के ट्रैक्स, कितना भी नंबर ऑफ ट्रैक्स होगा पर, एंड वन रीड राइट हेड, रीड राइट जो हेड करने की कैपेबिलिटी है वो हेड कितना होगा, एक ही होगा। मतलब आपके हाथ में क्या है, पेन एक ही रहेगा, भले ही ट्रैक आपके पास पेजेस क्या हो, एक से ज्यादा हो, पर पेन आपको एक ही दिया है। रीड राइट हेड जो है ये क्या कर रहा है, पेन की तरह काम करता है ना, रीड करता है और उसमें टेप पर, इनपुट टेप पर कुछ राइट भी कर सकता है ये, है ना, इनपुट सिंबल को चेंज भी कर सकता है। तो वो करने का जिम्मेदारी किसका होता है, रीड राइट हेड का। अच्छा, इस जो के ट्रैक आपका ट्यूरिंग मशीन है इसको आप क्या कर सकते हैं, कैन बी सिमुलेटेड, कैन बी सिमुलेटेड बाय सिंगल ट्रैक, कैन बी सिमुलेटेड बाय सिंगल ट्रैक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंगल, सिंपल सी बात ये है कि आप जो है, देखिए इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि आप जो आप मल्टीपल ट्रैक के ट्यूरिंग मशीन से काम करेंगे, है ना, वो सब काम किससे कर सकते हैं, सिंगल ट्रैक से कर सकते हैं ट्यूरिंग मशीन से। इसका मतलब ये है कि दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो आप के ट्रैक ट्यूरिंग मशीन यूज कीजिए, मल्टीपल के ट्रैक कीजिए, या फिर आपका सिंगल ट्रैक ट्यूरिंग मशीन कीजिए, बोथ हैव सेम पावर, ठीक है। अब उसी तरीके से दूसरा जो वेरिएशन है ट्यूरिंग मशीन का वो क्या है आपका, टू वे इनफाइनाइट टेप ट्यूरिंग मशीन। देखिए ये सब याद रखना बहुत आसान है, टू वे इनफाइनाइट टेप ट्यूरिंग मशीन। तो यहाँ पर देखिए टू वे इनफाइनाइट टेप ट्यूरिंग मशीन जो हुआ, नाम से ही आपका क्या लग रहा है कि आपका जो टेप होगा, टेप से हम मतलब क्या, हमेशा इनपुट टेप, ठीक है। तो इसमें जो है वो अनबाउंडेड होगा बोथ साइड, है ना, इनपुट टेप इज अनबाउंडेड बोथ साइड। टू वे का मतलब क्या है, दोनों साइड, ठीक है ना, अनबाउंडेड
अनबाउंडेड इन बोथ साइड, मतलब किसी तरफ आपने कोई बाउंडिंग नहीं लगाया है कि इतना ही तक ये स्टोर करेगा लेफ्ट में या राइट में, जितना मन उधर उतना आप लेफ्ट में स्टोर कर सकते हैं, जितना मन उधर उतना राइट में स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों साइड आपका अनबाउंडेड होगा। तो ये क्या कहता है कि दिस इज ऑल्सो कैन बी ऑल्सो सिमुलेटेड बाय, this two-way infinite machine also can be simulated by a standard Turing machine, ठीक ना, simulated by a स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, जो आपका वन वे इनफाइनाइट टेप, वन वे इनफाइनाइट, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में जो टेप होता है वो वन वे इनफाइनाइट होता है, वन वे इनफाइनाइट टेप, ठीक ना। वन वे का मतलब क्या हो गया कि एक साइड फिक्स रहेगा और इधर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि नहीं हमको दोनों साइड करना है, तो दोनों साइड जो इनफाइनाइट होगा तो दैट इज कॉल्ड टू वे इनफाइनाइट टेप। तो ये इसको आप किससे सिमुलेट कर सकते हैं, वन वे इनफाइनाइट टेप से। और जो वन वे इनफाइनाइट टेप होगा यही आपका क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन भी आप समझ गए अच्छी तरह से। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट काम कर लेता है, तो दोनों का पावर क्या हो गया, आपका सेम ही हो गया। तो जो आप देख रहे हैं कि ये जो वेरिएशंस हैं ट्यूरिंग मशीन में, ये सब की जो कैपेबिलिटीज है वो क्या है, इक्वल ही है। वेरिएशन भले ही अलग अलग आप बनाए हैं, ट्यूरिंग मशीन का वेरिएशन है लेकिन पावर सबका एक है। जैसे देखिए अब नेक्स्ट है मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाम से ही आपको क्या ला रहा है कि जो इनपुट टेप होगा वो क्या होगा, मल्टीपल होगा, है कि नहीं। इनपुट टेप जो होगा वो क्या होगा, तो मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर भी देखिए इनपुट टेप मल्टीपल होगा लेकिन हेड जो होगा वो क्या होगा, मल्टीपल टेप, इनपुट टेप, ठीक है। लेकिन हेड जो होगा वो क्या होगा, सिंगल हेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही आपके पास टेप जो है वो क्या है आपका मल्टीपल हो, लेकिन हेड क्या है आपका सिंगल है। तो ये भी जो है इसको भी आप सिमुलेट किससे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो एक्सप्रेसिव पावर है, इसको लिख सकते हैं आपकी, इसका जो एक्सप्रेसिव पावर है, पावर इज सेम एज, पावर इज सेम एज ट्यूरिंग मशीन, सेम एज व्हाट, स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन, है ना। कि एक्सप्रेसिव पावर जो है आपका स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से क्या है, सेम है। तो ये वेरिएशन, तीन वेरिएशन आपने देखा। नेक्स्ट वेरिएशन भी आप देख लीजिए, वेरिएशन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, मल्टी हेड, मल्टी टेप मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन, है ना। मल्टी टेप मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन। अब इसमें क्या हो जाएगा, नाम से ही काफी है, हमको बताने की भी कोई जरूरत नहीं है क्या, कि टेप इसमें कितना हो जाएगा मल्टीपल, और हेड भी कितने हो जाएंगे आपके, मल्टीपल टेप एंड मल्टीपल हेड, है कि नहीं। इनपुट आउटपुट रीड करने का जो हेड होगा वो भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन ईच हेड, ईच टेप इज कंट्रोल बाय सेपरेट हेड, है ना। मल्टीपल हेड होने से फायदा क्या हो जाएगा, फायदा ये हो जाएगा कि आपका जो हर हेड टेप है वो हर एक अलग टेप के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। तब सवाल उठता है कि क्या ये इसका कैपेबिलिटी अलग होगा, तो जवाब होगा जी नहीं, इसकी भी जो कैपेबिलिटी होगी वो क्या होगी, बिल्कुल स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के बराबर की होगी। तो देखिए आप वेरिएशन कितना पढ़े अभी और बताएंगे एक दो। तो देखिए फर्स्ट वेरिएशन आपका क्या हो गया, मल्टीपल ट्रैक ट्यूरिंग मशीन, हेड क्या होगा, एक होगा, ट्रैक एक से ज्यादा होगा। लेकिन दिस मशीन इज ऑल्सो कैन बी सिमुलेटेड बाय सिंगल ट्रैक ट्यूरिंग मशीन, ठीक। दूसरा क्या हो गया आपका, टू वे इनफाइनाइट टेप ट्यूरिंग मशीन, मतलब दोनों साइड आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, लेफ्ट राइट डायरेक्शन में जो इनपुट लेंथ टेप है वो इनफाइनाइट हो गया। तो दिस मशीन कैन ऑल्सो बी सिमुलेटेड बाय स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन। स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, जिसमें आपका जो टेप है वो क्या है, वन वे में है, सिर्फ एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट है, दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट नहीं है। थर्ड आपका क्या हो गया, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन में क्या हो जाएगा, नाम से ही पता पड़ रहा है कि टेप जो होगा वो क्या होगा, मल्टीपल, लेकिन हेड क्या होगा, सिंगल। तो इसको भी आप स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से सिमुलेट कर सकते हैं, तो कैपेबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं। फोर्थ हुआ, लास्ट फोर्थ क्या हो गया, मल्टी टेप मल्टी हेड, मतलब टेप भी मल्टीपल होगा और हेड भी क्या होगा, मल्टीपल। पर ध्यान क्या रखेंगे अपन लोग कि जो टेप है वो किससे कंट्रोल किया जाएगा, सिंगल हेड से। हर टेप किससे कंट्रोल किया जाएगा, सिंगल हेड से, ठीक है। तो ये हमारा कुछ वेरिएशन हुआ और नेक्स्ट वेरिएशन फिर देखते हैं हम लोग,
ट्यूरिंग मशीन का। तो अगला जो वेरिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल टेप ट्यूरिंग मशीन, ठीक ना। तो इसको भी हम लोग समझ जाते हैं, मल्टीपल। नेक्स्ट वेरिएशन क्या हो गया, मल्टी डायमेंशनल टेप ट्यूरिंग मशीन। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो हेड का मूवमेंट है, ठीक ना, ये एक तो इसका जो टेप होगा वो कैसा होगा, मल्टी डायमेंशनल टेप होगा, है ना। मल्टी डायमेंशनल टेप से नाम ही से आपको पता पड़ रहा है कि इसका जो टेप होगा उसका डायरेक्ट डायमेंशनल क्या होगा, एक उसका डायमेंशन एक से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रीड राइट हेड है, देखिए ध्यान से समझिए, ये रीड राइट हेड कैन मूव लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन। समझ गए क्या, कि जब डायरेक्शन आपका मल्टीपल हो गया तो आपका जो रीड राइट हेड होगा वो किसी भी डायरेक्शन में क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। तो अब सवाल उठता है कि ये क्या, इसका जो पावर होगा वो ट्यूरिंग मशीन के स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से ज्यादा होगा। तो जवाब यहाँ पे भी होगा कि नहीं, ये भी क्या है, कैन बी सिमुलेटेड बाय दिस ट्यूरिंग मशीन, कैन बी ऑल्सो बी सिमुलेटेड, कैन बी सिमुलेटेड बाय स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन, है ना। आप चाहें तो ऐसा स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन आप चाहें तो बना सकते हैं, कैसा ट्यूरिंग मशीन, मल्टी डायमेंशनल टेप ट्यूरिंग मशीन आप बना सकते हैं, लेकिन जहां तक पावर की बात होगी तो वो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन वो सारा काम कर देगा जो आपका मल्टी डायमेंशनल टेप ट्यूरिंग मशीन करता है। तो सिमुलेशन बराबर हो गया तो कैपेबिलिटी बराबर हो गई, है ना। तो इसका लेकिन याद क्या रखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन का जो टेप है, अभी तक का जो रीड राइट हेड होता है वो सिर्फ लेफ्ट और राइट में मूव करता था, लेकिन मल्टी डायमेंशनल में क्या हो जाएगा, डायमेंशन बढ़ने से टेप हेड की जो कैपेबिलिटी है बढ़ने की, मूव करने की, वो क्या हो जाएगी, अप और डाउन भी एक ऐड हो गया। और छठा वेरिएशन जो है आपका वो क्या हो गया, आपका मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन, ठीक है ना, मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन। इससे क्या पता पड़ रहा है कि आपका जो हेड होगा वो क्या हो जाएगा, एक से अधिक हेड हो सकता है ना, रीड राइट हेड जो है वो क्या हो सकता है, 2 और मोर हेड आपके ट्यूरिंग मशीन में हो सकते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि क्या इससे पावर में कोई अंतर आएगा, तो फिर यहाँ पर भी बात क्या होगा कि कोई पावर में अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका कैन बी सिमुलेटेड बाय ट्यूरिंग मशीन, है ना, कैन बी सिमुलेटेड बाय स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। तो ये भी आपका सिमुलेट स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से हो सकता है, याद रहेगा। तो हेड के अधिक होने से फायदा बस ये हो जाएगा कि आप जो है अलग अलग टेप को क्या करेंगे, एक ही साथ आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग सिंबल को टेप जो है, मान लीजिए कहेंगे कि मैं मल्टी हेड है तो टेप की चर्चा तो नहीं किया, तो टेप सिंगल भी हो सकता है, टेप मल्टीपल भी हो सकता है, बात तो सही है आपकी। तो अगर सिंगल टेप है तो इसका मतलब क्या है कि रीड राइट हेड जो है एक साथ कई एक सिंबल को क्या करेगा, रीड करेगा, उसके बावजूद वो जो भी सिमुलेट करेगा दैट कैन बी सिमुलेटेड बाय व्हाट ट्यूरिंग मशीन, स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन, है ना। तो ये बात हम लोग को अच्छी तरह से एक बेसिक जो आइडिया है ट्यूरिंग मशीन का वो हम लोगों को मिल गया, है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे ट्यूरिंग मशीन के बाद, अगले वीडियो में हम लोग फिर ट्यूरिंग मशीन के बारे में नेक्स्ट और भी डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।